नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में प्रयास करके, पूजा करके, उपासना करके आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों को समाप्त कर सकते हैं, मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर धन प्राप्त करने में, समृद्धि प्राप्त करने में, संपत्ति प्राप्त करने में कोई भी समस्या आपके जीवन में है, धन संपत्ति संबंधी कोई भी मुश्किल आपके जीवन में है, तो इस महीने में प्रयास करके आप अपने धन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। कैसे धन की मुश्किलों को दूर करेंगे, क्या होंगे उसके उपाय, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 9 जुलाई 2023, दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:59 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 7:29 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 9 जुलाई 2023, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध विद्यमान है कर्क राशि में, शुक्र और मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, केतु संचरण कर रहे हैं तुला राशि में, शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं फिलहाल मेष राशि में। अपने विषय पर आ जाते हैं। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है। बड़ा पवित्र महीना है पूजा उपासना करने के लिए। सावन के महीने से धन और समृद्धि प्राप्ति का आखिर संबंध क्या है? सावन और पैसा, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, जिसकी वजह से सफलता के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। लगभग हर व्यक्ति को सावन में सामान्यतः धन और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन को लेकर भी मुश्किल होती है और स्वास्थ्य को लेकर भी मुश्किल होती है। इसीलिए सावन के महीने में धन और समृद्धि प्राप्त करने के उपाय करना जरूरी हो जाता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता स्वामी भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा उपासना से जीवन में धन की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा वैसे भी आप करें तो अपने धन की मुश्किलों को दूर कर लेंगे, लेकिन सावन के महीने में शिव जी की पूजा से धन की मुश्किलें आसानी से दूर हो जाती हैं। यहां तक कि सावन में अगर विशेष प्रयोग किया जाए तो दरिद्र योग को भी नष्ट किया जा सकता है, दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। सावन के महीने में धन प्राप्ति के अलग अलग उपाय क्या हैं,
इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यापार का ध्यान बनाए रखिएगा, चोट चपेट से बचाव करिएगा, परिवार में शांति बनाए रखना इस समय जरूरी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे इस समय। व्यापार में लाभ होने की संभावना बन रही है। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या आपकी हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, यात्रा लाभकारी होगी, सुख और सफलता देगी। महत्वपूर्ण कामों में आपको सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो सावन में क्या उपाय करेंगे। देखिए, सावन के महीने में रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करिए। जल अपने घर से भर करके ले जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। इसके बाद नमः शिवाय का जप करिए। ओम नहीं लगाएंगे, नमः शिवाय का जप करेंगे। और रोज शाम को भगवान शिव की आरती करेंगे। संध्या काल में उनके मंत्र का पहले जप करेंगे और फिर कपूर जला करके उनकी आरती करेंगे। तामसिक आहार जितने दिन आप ये पूजा करेंगे उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। तामसिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तो अगर ये उपाय आप सावन में लंबे समय तक नियमित रूप से करें कि रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव मंत्र का सुबह शाम जप करें और संध्या काल में भगवान शिव की आरती करें। अगर इतना काम आप नियमित रूप से सावन भर कर लेते हैं, अधिक से अधिक दिन, तो आर्थिक रूप से आपका जीवन ठीक चलता रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी पैसा आता है, कभी पैसा नहीं आता। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो अगर आपके धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है, पैसा आता जाता रहता है, तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे। कुछ नहीं मिलता है तो चीनी का भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, यह है ना। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे और इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे
कि जीवन में जो मेरे उतार चढ़ाव है धन को लेकर के, वो उतार चढ़ाव दूर हो जाए। इसके बाद प्रसाद का वितरण करेंगे, प्रसाद लोगों में बांटेंगे। ये तो आपको रोज करना है। सावन में जितने दिन कर पाए उतना अच्छा है। और सावन में अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर बेल पत्र का एक पौधा लगा दीजिएगा और उसकी देखभाल करते रहिएगा। जैसे जैसे वो पौधा फलेगा फूलेगा, वैसे वैसे आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है, तो ये उपाय आप अगर सावन में कर लें और लंबे समय तक करते जाएं, तो इससे धन का उतार चढ़ाव बंद होगा। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे, लेकिन पुनः आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। बेवजह की दौड़ भाग से परेशानी हो सकती है। परिवार में अनावश्यक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होगा। संतान के मामलों में समय दीजिएगा, क्योंकि संतान को इस समय आपकी जरूरत है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यक्तिगत समस्या आपकी हल होगी। करियर की समस्या भी आपकी हल होगी। आकस्मिक धन का फायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर धन की स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब हो गई हो, दरिद्रता आ गई हो, एक एक पैसे के मोहताज हो गए हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा, अपने घर से भर के ले जाइएगा और शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। संभव हो तो शिवलिंग पर अपने दोनों हाथों से सफेद चंदन भी लगाइएगा। दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा। एक बार सुबह के समय चंदन और जल अर्पित करने के बाद दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा और रोज रात को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइएगा और उस समय भी दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा। यानी सुबह के समय मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चंदन और जल अर्पित करें। सुबह के समय दारिद्र दहन स्तोत्र वहीं पर पढ़ें। शाम को समय अपने घर में आप शिव जी के सामने दीपक जलाएं और दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा सावन में किसी भी दिन
गंगा जल से शुद्ध करके आप अपने कलाई में पहन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक और बड़ी समस्या है जो आर्थिक स्थिति में दिक्कत पैदा करती है, वो है कर्ज यानी लोन। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो क्या उपाय करें जिससे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिले? सावन के महीने में रोज सवेरे शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करिएगा। गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल रोज सवेरे शिवलिंग पर चढ़ाइए। इसके बाद ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है। तो इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। अगर ये प्रयोग आप सावन में लंबे समय तक करते हैं तो कर्ज से छुटकारा पाना आपके लिए आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में करियर में व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है। अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, इस समय आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। प्रेम की तमाम समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो नियमित रूप से अपने भोजन में हींग का प्रयोग करें। आप चाहें तो गुनगुने पानी में चुटकी भर हींग डाल करके इस पानी को पी भी सकते हैं। नियमित रूप से भोजन में हींग का प्रयोग करें, हींग का सेवन करें, जोड़ों के दर्द की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब जान लेते हैं 9 जुलाई 2023 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 9 जुलाई दिन रविवार। क्या है सक्सेस मंत्र? प्रातः काल भगवान शिव को लाल फूल और जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी प्रार्थना भगवान शिव से करिएगा और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिएगा
दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।